हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद अफजल। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। तो इस सीरीज में हम सारा वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझने के लिए ज़रूरी है। ये कोर्स बिगनर के लिए भी है और आप एडवांस लेवल के लिए भी है। तो आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो ये सीरीज आपके लिए आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस सीरीज में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं बहुत सारा टॉपिक लाइक व्हाट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग एंड ट्राई कैच फाइनली। थ्रोज कीवर्ड क्या होता है, थ्रो कीवर्ड क्या होता है, एक्सेप्शन प्रोपगेशन, कैन वी राइट ट्राई विदाउट कैच ब्लॉक, कैन वी राइट कैच ब्लॉक विदाउट फाइनली, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, हाउ जेवीएम हैंडल एक्सेप्शन इंटरनली, and exceptional handling in overriding and exception handling in constructor। सो ये जितना भी सारा टॉपिक है हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्सेप्शन विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक, ट्राई विथ रिसोर्सेज। तो ये सारा जो टॉपिक है हम इस कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जावा में एक्सेप्शन क्या होता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। सो व्हाट इज एक्सेप्शन? तो सिंपल वर्ड में एक्सेप्शन एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होती है जो प्रोग्राम रन टाइम पे आती है। मतलब प्रोग्राम चल रहा है, सडनली एरर आ गया और प्रोग्राम क्रैश हो गया। सो दैट अनएक्सपेक्टेड एरर इज कॉल्ड एक्सेप्शन। सो रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एटीएम पे पैसा निकालने गए, अगर अकाउंट में बैलेंस कम है तो मशीन ट्रांजैक्शन कैंसिल कर देगी। ये जो प्रॉब्लम आई, इनसफिशिएंट बैलेंस, ये एक टाइप का एक्सेप्शन है। तो सेम वे जावा प्रोग्राम में भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ सकती है। सो रियल एग्जांपल समझते हैं कि आपके पास एक कोड है, आप एक नंबर है लाइक फॉर एग्जांपल इंट ए इक्वल टू 10 एंड आप उस 10 को डिवाइड कर रहे हो 0। सो ये जो हम 10 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर जावा क्या करेगा? सो इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन थ्रो होगा वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन होगा और दैट इज डिवाइडेड बाय 0। सो प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। अब इसी से हम जानते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है प्रोग्राम क्रैश होने से बचना। हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं ताकि एरर हैंडल हो जाए और प्रोग्राम स्मूथली चले। सो जो सेम प्रोग्राम मैंने बात किया कि 10 डिवाइडेड बाय 0, तो अब क्या होगा अगर मैं उसको ट्राई कैच के अंदर लिखूंगा और कैच में एक्सेप्शन हैंडल करूंगा तो एरर आएगा बट प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। इंस्टेड मैसेज प्रिंट होगा कि ये एरर है आपका, कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0 फॉर एग्जांपल मैंने मैसेज दिया तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो अब व्हाई एक्सेप्शन इज इम्पोर्टेंट, कि हमें क्यों हैंडल करना चाहिए? तो उसका पहला मेन रीजन है कि प्रोग्राम क्रैश होने से बचता है। दूसरा, यूजर फ्रेंडली मैसेज शो करता है। और तीसरा, आपका सॉफ्टवेयर जो थोड़ा प्रोफेशनल बन जाता है। सो मेनली अगर आप बात करें जावा में तो दो टाइप के एक्सेप्शन होता है। चेक्ड एक्सेप्शन जो कि कंपाइल टाइम पे चेक होता है और दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन जो कि रन टाइम पे चेक होता है। तो और या फिर सिंपल बने बोलिए तो ये रन टाइम एरर है। तो अगर एग्जांपल देखूं मैं अगर चेक्ड एक्सेप्शन का तो आपका आईओ एक्सेप्शन है, एसक्यूएल एक्सेप्शन है या फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है। वहीं अगर आप अनचेक्ड एक्सेप्शन का देखोगे तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। सो ये जो सारा है एक्सेप्शन वो अनचेक्ड के एग्जांपल है। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बताऊं तो एक्सेप्शन मतलब रन टाइम पे आने वाली अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, और एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब उस प्रॉब्लम को हैंडल करना यूजिंग ट्राई कैच ताकि प्रोग्राम क्रैश ना हो। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम यहाँ एस पे आ गए हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं क्लास बना लेते हैं जिसमें हम ट्राई कैच देखेंगे। तो राइट क्लिक करके आप न्यू पे जाओ एंड यहाँ क्लास पे क्लिक करो और यहाँ पर हम दे देते हैं क्लास का नाम एंड देन मैं मेन मेथड को भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो यह हमारा कोड आ गया विथ मेन मेथड। चेक करने के लिए कोड वर्क कर रहा है या नहीं, आप यहाँ पर सिंपली मैं बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में मैं जावा लिख रहा हूँ और इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल रहा है जावा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे मैंने बताया ट्राई कैच कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले ट्राई का जो सिंटेक्स होता है, ट्राई लिखेंगे एंड करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज एंड यहाँ पर कैच ब्लॉक स्मॉल में, जितना भी रिजर्व कीवर्ड है जावा में वो हम स्मॉल में लिखते हैं। तो जैसे ट्राई कैच सारा रिजर्व कीवर्ड है तो वो स्मॉल लेटर में होगा, स्मॉल केस में। यहाँ पर मैंने लिखा एक्सेप्शन ई।
सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, तो मैं यहाँ पर एक्सेप्शन लिखा, यहाँ पर मैं सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में लिख देता हूँ इनसाइड ट्राई। सेम चीज को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और ये हो जाएगा मेरा इनसाइड कैच। और तो अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आप देखोगे ये कोड इनसाइड ट्राई के अंदर आया और इनसाइड ट्राई के बाद इसने सीधे कोड को यहाँ से एग्जिट कर गया। तो यहाँ पर कोई कोड में एरर नहीं था, इसलिए सिंपली वर्क कर गया। अगर मैं यहाँ पर एक फाइनली ब्लॉक लिखता हूँ, फाइनली, ओके, एंड फाइनली के अंदर मैं एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेके लिखूँ फाइनली, एंड मैं अगर इसको भी एग्जीक्यूट करूंगा तो आप इसका फ्लो देखना। तो ये बेसिकली क्या किया, ये कोड सबसे पहले ट्राई ब्लॉक के अंदर गया, ट्राई पे जाने के बाद ये आया कैच, कैच पे नहीं आएगा क्योंकि कोई एक्सेप्शन थ्रो किया, ये सीधे फाइनली पे आएगा, फाइनली के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये हमें यहाँ दो आउटपुट मिला। तो ये जो सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राई कैच फाइनली में, कि ट्राई होना चाहिए पहले, कैच होना चाहिए, देन फाइनली होना चाहिए। सीक्वेंस में अगर आप चेंजेस करोगे तो देखो एरर क्या आएगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, कि मैंने हटा दिया, ठीक है, मैं लिखता हूँ कैच ब्लॉक को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, नीचे में लिख देता हूँ ट्राई। तो ये कोड वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर अब जब मैं कर्सर रखूंगा तो ये क्या बोल रहा है, सिंटेक्स एरर टोकन एक्सपेक्टेड। तो ये बेसिकली इसका मतलब है कि ये जो कैच ब्लॉक है इससे कोई ट्राई नहीं है। तो ये सीक्वेंस है बहुत मैटर करता है कि आपका सीक्वेंस बहुत सही हो। तो मैं इसको रिवर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ट्राई कैच। अब ट्राई कैच वर्क कैसे करता है मैं बताता हूँ एक्सेप्शन को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट a इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0। तो ये मुझे पता है, ये जो कोड है जावा पे, जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो इस केस में वो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन होगा, यहाँ से कोड थ्रो होगा और वो जाएगा कैच ब्लॉक के पास, और कैच पे वो जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड होगा वो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो अगर राइट क्लिक करके मैं रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ तो आप देखोगे कि इस कोड को यहाँ से एग्जीक्यूट किया, इस लाइन पे उसको एरर मिला, एंड वो इस लाइन से एक्सेप्शन थ्रो के कैश में गया और उसने कैश ब्लॉक का कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ मैं आफ्टर एरर, तो आप देखोगे कि ये जो लाइन है, लाइन नंबर 10, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका कारण रीजन क्या है यहाँ पर, कि इसने यहाँ पर ट्राई ब्लॉक पे यहाँ आया, पहला लाइन इसने एग्जीक्यूट किया, दूसरे लाइन पे इसको एरर मिला, यहीं से ये एरर थ्रो करेगा और सीधे जाएगा कैश ब्लॉक पे, और ये लाइन वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ से टर्मिनेट करके वो जाएगा कैश में, और कैश में जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड होगा उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर फिर से फाइनली लिख देता हूँ, और फाइनली लिखने के बाद मैं एक और सिस्टम डॉट ऑर्डर करके मैं यहाँ पर फाइनली लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या होगा कि वो आउटपुट सेम रहेगा, बट लास्ट में उसने फाइनली को भी एग्जीक्यूट कर दिया, उसको एक्सेप्शन मिला, यहाँ पर उसने एग्जीक्यूट किया, इस लाइन पे उसको एक्सेप्शन मिला, एंड इसी लाइन से सीधे उसने थ्रो किया कैच ब्लॉक पे, कैच को एग्जीक्यूट किया, एंड देन लास्ट में उसने फाइनली को एग्जीक्यूट किया। तो यही इसका फ्लो है, फर्स्ट ट्राई, देन कैच, एंड देन फाइनली। अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तो वो क्या करेगा, सीधे ट्राई को एग्जीक्यूट करेगा एंड देन सीधे फाइनली को एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर कैच ब्लॉक स्किप होगा। तो आप देखो इनसाइड ट्राई इसने प्रिंट किया, फिर एक और यहाँ कुछ एरर नहीं आया तो इसने ये आफ्टर एरर को यहाँ पर आउटपुट में कंसोल पे प्रिंट किया, एंड देन ये कैच ब्लॉक को स्किप करके ये सीधे चला गया फाइनली ब्लॉक पे, और फाइनली ब्लॉक को इसने यहाँ पर जो भी कोड था उसके अंदर का इसको इसने एग्जीक्यूट कर दिया और आउटपुट आपके सामने आ गया यहाँ पर फाइनली पे। तो ये है बेसिक ट्राई कैच का सिंटेक्स, कि जो भी क्रिटिकल कोड होगा हम ट्राई के अंदर लिखेंगे। एक यहाँ पर और बात देखने वाला है ट्राई कैच में, कि फॉर एग्जांपल मैं इसे फिर से अनकमेंट कर देता हूँ। मुझे पता है कि ये जो 10 डिवाइडेड बाई 0 है ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो कैच ब्लॉक में हम जो भी एक्सेप्शन लिख रहे हैं शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द एक्सेप्शन वॉट एवर ट्राई ब्लॉक इज थ्रोइंग। एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या होगा कि अगर मैं इसको हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो नल पॉइंटर, तो ये जो कैच ब्लॉक है ये सिर्फ नल पॉइंटर एक्सेप्शन को ही हैंडल कर सकता है, ये किसी और एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेगा। अब मैं अगर इस कोड को रन करूंगा तो ये एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा, ये कैच ब्लॉक पे नहीं जाएगा। तब मैं यहाँ पर जावा एप्लीकेशन किया तो देखो इसने इनसाइड ट्राई प्रिंट किया, इस लाइन पे इसने थ्रो आया, यहाँ से एक्सेप्शन जब थ्रो किया तो इसने कैच पे चेक किया कि मेरा जो कैच है कि इस कैच से पूछा कि
कैन यू हैंडल माई अर्थमेटिक एक्सेप्शन? कैश ने बोला भाई आई कैन ओनली हैंडल नल पॉइंटर, मैं नहीं हैंडल कर सकता हूँ इसको। तो कैश ने सीधे यहाँ से जेवीएम को देगा वो एक्सेप्शन प्रोपगेशन, वो उसको वो जाके फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और ये सारा मेथड को वो एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा और जो भी एक्सेप्शन आएगा वो आपको यहाँ पर प्रिंट जेवीएम को प्रिंट कर देगा। तो ये बिहेवियर होता है। तो ये मेक श्योर करना है कि जो भी हम एक्सेप्शन यहाँ पर लगता है ट्राई में क्रिटिकल को थ्रो करेगा, द सेम एक्सेप्शन वी शुड हैंडल इनसाइड द कैश ब्लॉक। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यहाँ कस्टम एक्सेप्शन ही बनाते हैं। अगर आप बिगिनर हो, आप लर्न कर रहे हो, तो यहाँ पर सीधे सिर्फ आप एक्सेप्शन करो, बिकॉज एक्सेप्शन इज अ पेरेंट ऑफ ऑल द क्लास। थ्रोएबल इज द रूट क्लास, बस एक्सेप्शन जो है जो थ्रोएबल को डायरेक्ट एक्सटेंड करता है। तो एक्सेप्शन या सारा तरह के एक्सेप्शन को वो हैंडल कर लेगा। तो अब मैं ये कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये परफेक्टली वर्क करेगा विदाउट एनी एरर इन द कंसोल। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है ट्राई कैच फाइनली का। इन डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि और ये कैसे काम करता है, हाउ ये इससे इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, वो मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।